अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। इसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाए सिटीजन्स। तो जंगल कटना सिर्फ पेड़ नहीं, मगर पेड़ के साथ में फ्यूचर, पानी, हवा और मौसम, इन सबको इफ़ेक्ट करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डिफॉरेस्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे हो रहा है तो आम सिटीजन्स क्या कर सकता है। ओके, तो पहले समझना होगा कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। ओके, तो रूल्स चेक करने होंगे। फॉरेस्ट लैंड पे क्लियरेंस ज़रूरी है। कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन होना चाहिए, मगर ये भी देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कितना, और अगर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो फिर वो बात आगे होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ इको सेंसिटिव जोन्स में काटना इलीगल है। फिर ग्राम सभा की मंजूरी ज़रूरी है शेड्यूल एरिया में। इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, FRA वगैरह। फिर RTI का इस्तेमाल करो, उसका पावर का। RTI से एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाओ। पूछो जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस कॉपी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कितने पेड़ काटे जा रहे, कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन का प्लान क्या है, पब्लिक हियरिंग हुई है या नहीं है। फिर होता है लीगल एक्शन। सिटीजन जा सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल केसेस होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन फाइल कर सकते पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। कोर्ट अक्सर स्टे ऑर्डर देते हैं अगर क्लियरेंस डाउटफुल हो या पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्टेड हो। फिर होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA। शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की मंजूरी ज़रूरी है, अगर वो नहीं मिली तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। और लोकल कम्युनिटीज़ का भी फॉरेस्ट पे हक है, अगर कंसेंट नहीं है तो प्रोजेक्ट को इलीगल माना जाता है। फिर होता है ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट, पीसफुल धरना, ट्री हग, मेमोरेंडम कलेक्टर को, लोकल MLA MP को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और उनको भी अपने साथ में मिलाओ अगर जंगल बचाना है और इन्वायरमेंट बचाना है। तो वायलेंस नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन के स्ट्रांग होना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर, लोकल जर्नलिस्ट को ब्रीफ करो। सोशल मीडिया पे GPS फोटोज़, बिफोर आफ्टर विजुअल्स के डालो। हैशटैग और टैगिंग ऑफिशियल्स करो। फिर साइंटिफिक और एक्सपोर्ट के सपोर्ट भी होने चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हो गए, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल हो गए, उनके भी व्यूज़, उनके भी ख्यालात लोगों में शेयर करो, और गवर्नमेंट को भी। डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स क्या हो गए, कोर्ट और मीडिया में स्ट्रांग प्रूफ हो गए। NGO और कलेक्टिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। लीगल ड्राफ्टिंग बराबर होनी चाहिए, मीडिया को बराबर रीच करना चाहिए, एक्सपर्ट के टेस्टिमोनी होनी चाहिए, क्राउड का मोबिलाइजेशन होना चाहिए और सही जगह पे होना चाहिए। अकेला सिटीजन स्ट्रांग होता है जब कलेक्टिव, ओके, साथ में रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर अल्टरनेटिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा। रोड अलाइनमेंट चेंज हुआ है, अंडरग्राउंड की यूटिलिटीज़ कितनी है, रिप्लांटेशन रेशियो इंक्रीज होगा कम होगा, ग्रीन बफर जोन है कि ख़त्म होगा। अब जब आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि RTI NGT कॉम्बो करो ग्रीन ट्रिब्यूनल को। सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी कंप्लेंट दे सकते हैं। कैग ऑडिट होता है, ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑडिट्स में भी आप ये कर सकते हो। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कवरेज को भी आप ये कर सकते हो, ओके। फिर कम्युनिटी मैपिंग और मॉनिटरिंग भी करना है। GPS और ड्रोन मैपिंग के ज़रिए, सैटेलाइट इमेजनरी के ज़रिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ इलीगल कटिंग है वो बता सकते हो। तो एविडेंस होता है आपका कोर्ट्स और मीडिया के लिए। फिर होता है लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप भी रखो। ग्राम सभा हो गई, स्कूल हो गई, कॉलेज वर्कशॉप हो गई, उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बताओ, इन्वायरमेंटल लॉज बताओ, NGT प्रोसेस वगैरह बताओ। फिर होता है सिटीजन साइंस और रिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ड्राइव रखो, बायोडाइवर्सिटी सर्वे रखो, स्कूल और यूथ ग्रुप को इन्वॉल्व करो, क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ अपनी पिटिशंस में, ओके। अब पॉलिसी एडवोकेसी और लॉबिंग भी ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रॉन्गर बनाओ, इंसेंटिव्स हो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट में, फैक्ट बेस्ड प्रपोजल हो MP और MLAs को। फिर होता है डिजिटल कैंपेन और पिटिशंस, ऑनलाइन पिटिशंस ये करो विजिबिलिटी के लिए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल बॉडीज़ भी रखो, WWF, ग्रीन पीस, UNEP वगैरह। फिर मॉनिटरी कंपेंसेटरी प्लांटेशन, चेक ट्रीज कितने प्लांटेशन हुए, सर्वाइवल रेट कितना हुआ, अकाउंटेबिलिटी करो। यूथ और सोशल प्रोग्राम्स में भी आप कर सकते हैं, इको क्लब बना के, ट्री मॉनिटरिंग करके, क्लब लीगल अवेयरनेस करके। तो नेक्स्ट जनरेशन इन्वायरमेंट लीडर्स तैयार होंगे। फिर एनुअल रिव्यू और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी करना है।
हर साल लोकल फॉरेस्ट का ईयरली ऑडिट करो, ग्राम सभा पंचायत में ऑनलाइन शेयरिंग करो, ऑफिशियल को अकाउंटेबल बनाओ। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ना सिर्फ एक्टिविटीज का काम नहीं है, सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लॉ हो गया, आरटीआई हो गया, मीडिया हो गया, कलेक्टिव एक्शन हो गया और यूथ इन्वॉल्वमेंट से आप रियल चेंज ला सकते हो। तो प्रूफ कलेक्ट करो, लॉ फॉलो करो, कलेक्टिव बनो, मीडिया इन्वॉल्व करो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।